नमस्कार, आप देख रहे हैं एनपीटीवी न्यूज परिक्रमा और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। शुक्रवार से शुरू हुई बारिश के बाद शनिवार का दिन भी बौछारें लेकर आया है। सुबह 6 बजे के बाद से हल्की बूंदाबांदी जारी है। इसके कारण हवा में ठंडक पड़ गई है। इस बार के मानसून सीजन में उम्मीद से कम वर्षा दर्ज की गई है, लेकिन जाते जाते अब ये कुछ भरपाई करता नजर आ रहा है। दरअसल सितंबर के मध्यांतर के बाद उमस के साथ साथ गर्मी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। वहीं शनिवार को दिन भर आसमान में बादल छाए रहने और बाद में वर्षा के बाद मौसम का मिजाज बदल गया है। इस कारण शहर के कई इलाकों में जल भराव भी हुआ, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। नवरात्रि को लेकर बाजारों में खरीदारी शुरू हो गई है। बाजारों में दुकानें सज गई हैं। माता की चुनरी, नारियल व पूजा सामग्री का सामान की बिक्री जोरों से हो रही है। हकीकत नगर, कोट रोड, शहीदगंज, नेहरू मार्केट, आवास विकास, कक्कड़गंज, मटिया महल बाजारों में माता की चुनरी, नारियल, कलश, माता की मूर्तियों की लोग खरीदारी कर रहे हैं। मंदिरों को सजाने का काम भी किया जा रहा है। शहर में हरि मंदिर, श्री भूतेश्वर मंदिर, नारायणपुरी मंदिर, शिव मंदिर में विशेष तैयारी चल रही है। मिर्जापुर कस्बे में अपूर्वा कॉलेज के पास दिल्ली यमुनोत्री हाईवे किनारे मॉर्निंग वॉक पर निकले 2 युवकों को तेज गति से आ रही कार ने पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। कार की टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों युवक दूर खाई में जा गिरे और गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को एम्बुलेंस की मदद से बेहट सीएचसी भेजा। दोनों युवकों की हालत को गंभीर देखते हुए सीएचसी के डॉक्टरों ने जिला अस्पताल रेफर कर दिया है। दोनों युवकों की हालत नाजुक बनी हुई है। सूचना के घंटों बाद पुलिस मौके पर पहुंची। सहारनपुर गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के द्वारा संगठन के नवनिर्वाचित सदस्यों का शपथ ग्रहण समारोह कोट रोड स्थित गार्डन ग्रिल रेस्टोरेंट में संपन्न हुआ। समारोह HDFC बैंक द्वारा प्रायोजित किया गया और समारोह की अध्यक्षता सहारनपुर व्यापार मंडल के नगर अध्यक्ष विवेक मनोचा द्वारा की गई। समारोह में विशेष अतिथि के रूप में अजय खटाना, व्यापार मंडल के महामंत्री सरदार सुरेंद्र मोहन चावला, रायवाला क्लॉथ मार्केट के चेयरमैन संजय अरोड़ा, ट्रांसपोर्टर मेजर SK सूरी, सरदार जसवंत बत्रा मौजूद रहे। विवेक मनोचा द्वारा PP सिंह को अध्यक्ष, ललित पोपली को महासचिव, राजीव कालिया को वरिष्ठ उपाध्यक्ष के अलावा अन्य सदस्यों को संगठन में पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। व्यापारी हित के कार्यों में अग्रिम भूमिका सुनिश्चित करूंगा। मैं यह भी शपथ लेता हूं कि सहारनपुर उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल थाना सदर बाजार में समाधान दिवस का हुआ आयोजन। पुलिस एवं राजस्व विभाग ने लोगों की सुनी समस्याएं। थाना सदर बाजार में थाना प्रभारी कैंतुरा के नेतृत्व में समाधान दिवस पर अधिकारी निरीक्षक शौकीन खान एवं राजस्व विभाग के अधिकारी गुल मोहम्मद आशुतोष रवि ने लोगों की समस्याओं को सुना, उनका निस्तारण किया। बेमौसम बरसात से नानौता क्षेत्र के गांव बिरखेड़ी, भारी काशीपुर, दादनपुर सहित अन्य गांवों में धान की खड़ी फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई है। पिछले लगभग 4 दिन से हो रही लगातार बारिश से धान की पकी हुई फसल को भारी नुकसान हुआ है। नगर निगम और स्मार्ट सिटी बनने के बाद से नगर निगम के वार्ड 67 में नहीं हुआ जल निकासी का समाधान। हल्की सी बारिश के बाद वार्ड 67 बन जाता है तालाब। सहारनपुर को नगर निगम बने हुए 5 साल का समय बीत गया। शहर को स्मार्ट बने हुए कई साल हो गए, लेकिन फिर शहर के कई वार्ड बिजली, पानी, सड़क और नालियों की समस्याओं से अस्त व्यस्त है। क्षेत्रवासी न्यू एकता कॉलोनी और इनाम कॉलोनी में सड़कों और नालियों की समस्याओं के समाधान हेतु सैकड़ों प्रार्थना पत्र दे चुके हैं, लेकिन आज तक कोई भी समस्या का समाधान नहीं हुआ। सड़कों की समस्या है हमारी ये, और समस्या बहुत ज्यादा है हमारी। इससे हम काफी परेशान हैं, ना से हम चल पा रहे हैं यहाँ से। मतलब हर तरह से हम बिल्कुल ही घरों के अंदर अपने ऐसे हो गए जैसे पैक। और हम जो है नगर निगम भी चक्कर काट काट के परेशान हो चुके हैं। और हम सियाद मलिक यहाँ के पार्षद है मौजूदा, और हम उनके पास भी समस्या लेकर अपनी गए, उन्होंने यूं कहा। और ये गली जो है बिल्कुल खत्म हुई पड़ी है, आने जाने का भी रास्ता नहीं है, घरों का भी बहुत बुरा हाल है, निकलना भी दुश्वार है, मस्जिद का रास्ता भी पड़ता है मेन। और वार्ड जो हमारा 67 लगता है, निगम भी जा चुके हैं, निगम भी मतलब एप्लीकेशन दे रखी है, कोई कार्रवाई नहीं, कोई सुनवाई नहीं, कुछ नहीं हो रहा हमारे यहाँ से। हमारे विधायक जी है आसू मलिक जी, उन्होंने भी कुछ नहीं करा इधर अभी तक। जनकपुरी पुलिस द्वारा समाधान दिवस का किया गया आयोजन, लोगों की सुनी समस्याएं। जनकपुरी प्रभारी अविनाश गौतम व राजस्व विभाग की टीम के द्वारा संविधान दिवस पर लोगों की समस्याएं सुनी गई। इस मौके पर थाना प्रभारी अविनाश गौतम, सब इंस्पेक्टर सुरेश चंद, आबिद अहमद, विनीत कुमार कुंडू, अभिषेक कुमार मौजूद रहे।
सरसावा में श्री रामलीला कमेटी द्वारा कराई जाएगी रामलीला में तीसरे दिन राम जन्म की लीला का मंचन किया गया। कलाकारों द्वारा किए गए राम जन्म के मंचन को देख श्रद्धालु भाव विभोर हो गए। राम जन्म पर राजा दशरथ ने अपनी प्रजा का मुंह मीठा कराकर खुशी का इजहार किया। रामलीला में प्रधान नीलू सैनी, डॉक्टर प्रदीप सैनी, संजीव, नरेश चंद जैन, देशबंधु शर्मा, रमेश सुखीजा, राजेश चावला, सुरेश रोहिल्ला, कमल रोहिल्ला, टोनी धीमान सहित श्रद्धालु मौजूद रहे। सिद्धपीठ श्री शाकंभरी देवी मंदिर पर लगने वाले शारदीय नवरात्र मेले के मद्देनजर कमिश्नर लोकेश एम एवं डीआईजी सुधीर कुमार ने सिद्धपीठ शाकंभरी देवी पहुंचकर व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने वाहनों की पार्किंग एवं मेले के दौरान लगने वाली दुकानों की व्यवस्थाओं की जानकारी ली। डीएम अखिलेश सिंह व एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा को मंदिर व्यवस्थापक राणा आदित्य प्रताप सिंह ने मेले की व्यवस्थाओं को पूर्ण सहयोग करने का आश्वासन दिया। इस दौरान ज्वाइंट मजिस्ट्रेट प्रणता ऐश्वर्या, तहसीलदार प्रकाश सिंह सहित पुलिसकर्मी एवं प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। सरसावा पुलिस ने लड़की के साथ छेड़छाड़ करने के आरोप में फरार चल रहे आरोपी को 2 लोगों के साथ गिरफ्तार कर जेल भेजा। सरसावा थाना प्रभारी धर्मेंद्र सिंह ने बताया, सब इंस्पेक्टर अश्विनी कुमार व विकास सिंघल ने लड़की से छेड़छाड़ करने के आरोप में कुम्हार हेड़ा निवासी नौशाद को व नाजायज हथियार के साथ मोनू को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। भाजपा सरकार के खिलाफ कांग्रेसियों का फूटा गुस्सा, किया पुतला दहन। उत्तराखंड के ऋषिकेश में भाजपा नेता के पुत्र के द्वारा उत्तराखंड की बेटी अंकिता की हत्या करने वालों व भाजपा सरकार के खिलाफ कांग्रेसियों के द्वारा प्रदर्शन करते हुए सिविल लाइन स्थित चंद्रशेखर आजाद चौक पर पुतला फूंका गया। कांग्रेस नेता सचिन गुप्ता व कांग्रेस नेत्री रश्मि चौधरी ने भाजपा सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा, उत्तराखंड की बेटी अंकिता की जिस तरह भाजपा के पूर्व मंत्री के पुत्र ने हत्या की, जिसकी जितनी भी निंदा की जाए वह कम है। भाजपा सरकार द्वारा गलत नीतियों के कारण आज हर बेटी अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही है। उत्तराखंड के अंदर और बात की जाती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिलाओं की सुरक्षा में बात की जाती है और हमारे महिलाओं के इतने मोर्चे हैं। मैं सबसे गुजारिश करना चाहूँगी आप लोगों के माध्यम से कि पूरा का पूरा महिला मोर्चा जितना भी उत्तराखंड का है, क्योंकि उत्तराखंड को आज़ाद कराने में महिलाओं का बहुत बड़ा सहयोग था, बहुत बड़ा बलिदान था, बहुत बड़ी शहादत थी। तो मैं महिला मोर्चा से बोलना चाहूँगी पूरे उत्तराखंड की जहाँ पर भी हमारी महिला मोर्चा हैं, सब लोग एकत्रित हो जाएं और इस महिला को न्याय दिलाएं। सरकार का पुतला दहन किया जा रहा है, जो डबल इंजन सरकार होने का दावा करती है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो है नारा देती है, लेकिन उसके करनी और कथनी में बहुत फ़र्क है। आज उन्हीं के राज्य में एक 19 साल की बालिका अंकिता भंडारी का जो है निर्मम हत्या कर दी जाती है और उन्हीं के प्रदेश में राज्य मंत्री उन्हीं की सरकार में, बीजेपी की सरकार में रहते हुए उनका लड़का जो पुलकित। रेलवे पेंशनर समाज द्वारा निःशुल्क स्वास्थ्य कैंप का आयोजन रेलवे स्टेशन पर किया गया, जिसमें पेंशनर समाज के सभी बुजुर्ग व्यक्तियों की फ्री में ईसीजी जांच, शुगर जांच व अन्य डॉक्टरों द्वारा स्वास्थ्य संबंधी जानकारी दी गई। कैंप में पेंशनर समाज से जुड़े सैकड़ों की संख्या में लोगों ने सभी बुजुर्गों को हॉस्पिटल में इलाज कराने पर विशेष छूट का भी ऐलान किया। कैंप में पेंशनधारी समाज के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और स्वास्थ्य के बारे में नई जानकारियाँ हासिल की। कैंप जन जागरूकता कैंप था। जन जागरूकता कैंप का मकसद था कि जितने भी ओल्ड एज पेशेंट है, एक तो इनका रूटीन चेकअप हो जाए, नंबर 1। नंबर 2, इसके अलावा आमतौर पे जो मौसम बदल रहा है इस संबंधी एक छोटा जागरूकता फैलाना। जैसे हमारे मेडिसिन के डॉक्टर फरदीन थे, उन्होंने जानकारी दी कि आमतौर पे बुज़ुर्गों में सामान्यतः होने वाली बीमारियां और उनका निदान और कैसे अल्टीमेटली उनसे हम लोग खुद को बचा के रख सकें। इसका रेस्पिरेटरी में डॉक्टर मंडल मैडम थे, उन्होंने अल्टीमेटली पूरी जानकारी दी कि कोविड के बाद किस तरीके से हम लोग लंग्स का मैनेजमेंट करें। सहारनपुर जिला उद्योग केंद्र द्वारा वोकल फॉर लोकल प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। प्रदर्शनी 2 अक्टूबर तक चलेगी। प्रदर्शनी के शुभारंभ पर भाजपा के महानगर प्रभारी डॉक्टर चंद्रमोहन ने फीता काटकर और पूर्व सांसद राघव लखनपाल शर्मा, भाजपा जिलाध्यक्ष महेंद्र सैनी, महानगर अध्यक्ष राकेश जैन, पूर्व विधायक जगपाल सिंह, नरेश सैनी, वरिष्ठ नेता अजीत राणा, साहब सिंह पुंडीर, नीरज महेश्वरी के साथ दीप प्रज्वलित विधिवत रूप से शुभारंभ किया। इस दौरान मुख्य अतिथियों ने प्रदर्शनी में लगे उत्पादों की सराहना की और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वोकल फॉर लोकल विजन को सार्थकता प्रदान की जा रही है। उपायुक्त उद्योग सिद्धार्थ यादव और मुख्य अतिथियों ने विश्वकर्मा योजना के प्रशिक्षणार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किए और मुख्यमंत्री द्वारा राज्य स्तर पर सम्मान से नवाजे गए उद्यमियों व हस्तशिल्पियों को भी सम्मानित किया गया। देखिए, आज जनपद सहारनपुर में दिनांक 23/9/22 से 2 अक्टूबर 22 तक कुल 10 दिवसीय एक प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है, जो वोकल फॉर लोकल पर आधारित है। इसके अंतर्गत
न केवल सहारनपुर बल्कि हमारे जो ऑडियो के उत्पाद हैं अन्य जनपदों के भी इसमें स्टॉल लगाए जा रहे हैं। बारिश के चलते नगर कोतवाली क्षेत्र के शहीदगंज स्थित 3 मंजिला मकान की छत भरभरा कर गिर जाने से मां बेटी गंभीर रूप से घायल हो गई। उपचार के दौरान 16 वर्षीय लड़की ने दम तोड़ दिया। लड़की के निधन पर पूरे घर में कोहराम मच गया है। घटना सवेरे की बताया जा रहा है शहीदगंज स्थित कर्णवाल मार्केट के ऊपर मकान में रहने वाली महिला मोनिका अपने घर पर अपनी 16 साल की बेटी वैष्णवी के साथ थी। उसका पति शहीदगंज स्थित कर्णवाल मार्केट के बाहर दुकान लगाने की तैयारी कर रहा था, जबकि बेटा ट्यूशन पढ़ने गया हुआ था। अचानक ही मकान की छत नीचे गिर गई, जिससे मार्केट में भगदड़ मच गई और लोगों ने बड़ी मुश्किल से मां व बेटी को मलबे के नीचे से बाहर निकालकर सूचना दी। सूचना के बाद मौके पर पहुंचे प्रशासनिक अधिकारियों से मोहल्ले के लोगों की मदद से घायल मां बेटी को मेडिकल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। ये आपका नाम? मुकेश आनंद। अच्छा, क्या हादसा हुआ? छत गिर गई, बैक साइड में बिल्डिंग की बैक साइड की छत गिर गई है। कौन कौन दबा है, क्या कुछ? उसमें इनकी मोनिका कर्णवाल और उसकी लड़की है कान्हा कर्णवाल, वो दोनों दब गए थे। जिसमें मोनिका जो है वो पहले से ठीक है, लेकिन जो उसकी लड़की है वो ज़्यादा सीरियस है हालत में, उसकी पूरी बॉडी दब गई थी। मानकमऊ स्थित बिस्मिल्लाह मार्केट में यूएमएस न्यूट्रिशन सेंटर का जिशान मसूद द्वारा फीता काटकर उद्घाटन किया गया। सपा नेता जिशान मसूद ने बताया कि मानकमऊ स्थित सुहेल अहमद अब्दुल वाजिद द्वारा जो यूएमएस न्यूट्रिशन सेंटर की स्थापना की गई है, जिससे युवा वर्ग को बहुत फायदा होगा और स्वस्थ रहने की टिप्स भी मिलेगी। इस दौरान समाजवादी के वरिष्ठ नेता इमरान मसूद, उस्मान मलिक, गुरमीत सिंह, रवित मोंगरा, उदित कुमार, वाजिद, सोहेल, अंजुम, डॉक्टर सलीम, नसीम अहमद, गुफरान सरफराज मौजूद रहे। गंगोह के नानौता चौक पर सीओ गंगोह व कोतवाली प्रभारी जसवीर सिंह ने सघन चेकिंग अभियान चलाया। चेकिंग में दर्जनों वाहनों के चालान काटे गए। 3 सवारी बैठाने वालों पर चालान की कार्यवाही की गई। इस दौरान वाहन चालकों में हड़कंप की स्थिति बनी रही। लोग चेकिंग से बचकर इधर उधर के रास्तों से निकलते नजर आए। जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे एक मरीज के होश में आने के बाद खुशहाल परिजन में विवरॉस हॉस्पिटल के सामने भंडारा कर गरीब लोगों को खाना खिलाया। बीमार मरीज के परिजनों ने अपनी खुशी का इजहार करते हुए कहा कि उन्होंने पिछले काफी समय से जनपद के प्राइवेट हॉस्पिटल लेकर दिल्ली और चंडीगढ़ तक इलाज कराया था और सभी जगह से उन्हें निराशा ही हाथ लगी, लेकिन शहर के विवरॉस हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने मात्र 2 दिन के अंदर मरीज नया जीवन देने में कामयाब हुए और मरीज अब कोमा से बाहर है। इस खुशी में हमारे द्वारा हॉस्पिटल के बाहर खुशी में भंडारा किया और सभी राह चलते लोगों को भरपेट खाना खिला रहे हैं। हॉस्पिटल भी दिखाया है, उसके बाद कोई सबने मना कर दी, तो हमें सब में भी आज छोड़ी थी अपनी, कहने की कोई उम्मीद नहीं है बचने की, क्योंकि हालत इतनी गंभीर थी कि कुछ नहीं कह सकते थे। फिर हमारे यहाँ सीधा विवरॉस हॉस्पिटल दिल्ली रोड में यहाँ पर जी, इन्होंने हमारा पेशेंट देखने के बाद कहना कोई बात नहीं, आप टेंशन लो, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है जी। और इनकी मेहनत और इनकी सफलता के कारण आज हमारा पेशेंट ठीक है। गरीब परिवार से है बच्चा, आर्थिक स्थिति परिवार की कमज़ोर थी, तो उन्होंने किसी ने उनको राय दी यहाँ आने के लिए, तो वो यहाँ पर आ गए। और फिर उसके बाद डॉक्टर फरदीन और हमारी रेस्पिरेटरी के डॉक्टर हैं और साथ साथ हमारे इंटेंसिव केयर टीम के डॉक्टर शाह जो हैं, और साथ में हमारे रेजिडेंट डॉक्टर्स की टीम ने बड़ी मेहनत की उस पे बच्चे पे। 2 दिन लगभग वेंटिलेटर पे रहा वो बच्चा, कल से वेंटिलेटर से बाहर आ गया और धीरे धीरे रिकवरी की तरफ बढ़ रहा है और काफ़ी हद तक हम उसे कल वार्ड में शिफ्ट करने जा रहे हैं। तो मरीज देवबंद के गेस्ट हाउस पहुंचे अपना दल एस विधायक रामनिवास वर्मा का उत्तर प्रदेश जन कल्याण मंच के कार्यकर्ताओं ने फूलमालाएं पहनाकर जोरदार स्वागत किया। कल्याण मंच के सदस्य चौधरी ओमपाल सिंह ने बताया, हमारी सामाजिक संस्था उत्तर प्रदेश जन कल्याण मंच हमेशा समाज हित में कार्य करती है। अपना दल के विधानमंडल दल के नेता हमारे बीच पहुंचे हैं। उनके द्वारा कराए गए कार्यों से प्रभावित होकर उत्तर प्रदेश जन कल्याण मंच द्वारा स्वागत समारोह कार्यक्रम किया गया। उत्तर प्रदेश जन कल्याण मंच है जो हमेशा समाज में काम करती है, तो हमारे जो अपना दल के आज हमें पता लगा कि हमारे अपना दल के विधानमंडल दल के नेता श्रीमान रामनिवास वर्मा जी जिले में आ रहे हैं, तो इनके कामों से प्रभावित होकर आज उत्तर प्रदेश जन कल्याण मंच ने
बाजार में बारिश की वजह से सब्जियों के दामों में अचानक उछाल आ गया है। इस वक्त मंडियों में हरी सब्जियों जैसे कि हरा धनिया, हरा प्याज, पालक, फूल गोभी, टिंडा और मटर की बढ़ी हुई कीमतें लोगों की जेब पर कैंची चला रही है। सब्जियों की बढ़ती कीमत से महिलाएं परेशान है। अब प्याज 30 रुपए किलो बिक रहा है। 30 रुपए किलो में बिकने वाले टमाटर 50 रुपए किलो तक पहुंच गए हैं। 4-5 सदस्यों वाले परिवारों में 300 रुपए की सब्जी खरीदने से सप्ताह भर चलना बेहद मुश्किल हो रहा है। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए NPTV न्यूज परिक्रमा। नमस्कार।